हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इन्फो मैग्नेट पेज को फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, और इस रेट हाइक की शुरुआत तब हुई थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन अब हमें इसके अल्टरनेट भी तो चाहिए ना। आखिर भारत कब तक इन पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर करेगा जो दूसरे देशों के हाथ में है। क्योंकि देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स में अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो सबसे पहले जो किसी के प्राइस बढ़ते हैं तो वो है क्रूड ऑयल के। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत में टोयोटा लाने वाली है फ्लेक्स फ्यूल की कार। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस भी आई है, जैसे कि इंग्लिश जाकर टोयोटा लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल कार, ऑल यू नीड टू नो, यानी कि 28 सितंबर का ये आर्टिकल है। और यहाँ पर टोयोटा इंडिया में अपनी पहली कार जो फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली कार है वो लॉन्च करने वाली है जल्दी यहाँ पर। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, जब भी कभी दुनिया में कोई कन्फ्लिक्ट होता है या मंदी आती है या कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे जियोपॉलिटिक्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट होने वाली जो चीज़ है वो है क्रूड ऑयल के प्राइस। अभी आपके सामने रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस $80 से नीचे होने चाहिए थे, लेकिन एक समय में ये जब शुरू हुआ वॉर तो $140 तक पहुंच गया था, और अभी फ़िलहाल ये $100 के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर $1 का भी चेंजेस आता है तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। और बहुत सारी देश इस चीज़ को देखकर क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कभी अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल से कम करना चाहते हैं, कि किसी तरह से क्रूड ऑयल पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए। और इसी को देखकर सरकार ई व्हीकल्स को पुश कर रही है और इंसेंटिवाइज कर रही है और सब्सिडी दे रही है, ताकि लोग ई व्हीकल का इस्तेमाल कर सकें और पेट्रोल डीजल पर खर्च कम हो और इकोनॉमी से जो डॉलर क्रूड ऑयल के पेमेंट में जाता है वो भी बच जाए। लेकिन ई व्हीकल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि अभी भारत में ई व्हीकल्स के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। चाहे वो चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए या फिर बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की, वो अभी ढंग से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अब इसका एक समाधान निकल कर आ रहा है और वो है फ्लैक्स फ्यूल। तो यहाँ पर टोयोटा जो जापान की कार कंपनी है उसके द्वारा एक कार लॉन्च की जा रही है, और इसे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको भी सवाल होगा कि इसमें नई बात क्या है, कार कंपनियाँ तो अक्सर अपनी कारें लॉन्च करती रहती है। तो देखिए, इस कार की खासियत ये है कि ये कार देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली कार होगी जिसे लॉन्च किया जा रहा है, और ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर चलेगी। पहले इसे स्टडी किया जाएगा कि क्या फ्लैक्स फ्यूल भारत में रीजनेबल है या नहीं, और इससे सरकार क्लीन फ्यूल के लिए थोड़ी अवेयरनेस भी दिखा रही है। और इसको लेकर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट केनिची आयोकावा ने भी कहा है कि भारत अगले 25 सालों में ऑटोमोबाइल के मामले में पूरी दुनिया को लीड करेगा और हर तरह की गाड़ियां यहां से सबसे ज़्यादा बनेगी, और अगले 25 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर निकलेगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि फ्लेक्स फ्यूल क्या चीज़ है जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप एक कार का इंटरनल देख रहे हैं कि अंदर से एक कार कैसी होती है। फ्लैक्स फ्यूल की कार भी इसी तरह की होती है। इसमें भी पेट्रोल कार की तरह इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसीई होता है, लेकिन इसका जो फ्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको अगर कोई कार देखी होगी तो या तो वो सिर्फ पेट्रोल से होगी या फिर वो सिर्फ डीजल से कार चलेगी, या फिर आजकल जो चल रही है इलेक्ट्रिक कार जिसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। लेकिन जो फ्लेक्स फ्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि देखा जाए तो होता तो है पेट्रोल की तरह ही है, लेकिन ये पूरी तरह से पेट्रोल का भी नहीं होता है, बल्कि इसमें पेट्रोल की जगह आपको पेट्रोल के अंदर इथेनॉल या मीथेनॉल ब्लेंड हुआ मिलेगा। लेकिन इसमें क्या खास बात है, इथेनॉल तो अभी भी पेट्रोल में मिल रहा है। तो देखिए, अभी इथेनॉल पेट्रोल में मिल रहा है, लेकिन अभी ये 9.5% ही इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जा रहा है, जबकि जो फ्लेक्स फ्यूल है उसमें अप टू 83% इथेनॉल मिला सकते हैं, यानी कि इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में पेट्रोल ही मिला रहेगा और बाकी का इथेनॉल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स फ्यूल के इंजन 83% तक के इथेनॉल को ही एक्सेप्ट करते, बल्कि ये कम्प्लीटली इथेनॉल पर भी चल सकते हैं। अगर हम भारत में इस तरह की कार चलने लगे तो सोचकर देखिए कि हमारी निर्भरता पेट्रोल से कितनी कम हो जाएगी। जबकि हम अभी पेट्रोल में सिर्फ 9.5% इथेनॉल मिला पा रहे हैं, तब हम काफ़ी बड़ा अमाउंट अपना बचा पा रहे हैं। तो सोचिए कि जब हम 83% इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो तब क्या होगा। और ये देख सकते हैं, फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली कार है ये। और ऐसा नहीं है कि फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली कार को या व्हीकल को इथेनॉल वाला फ्यूल ही चाहिए, बल्कि
आप चाहे तो इसमें पूरा का पूरा पेट्रोल भी डालकर चलाओ या फिर पूरा का पूरा इथेनॉल डालकर चलाओ, या फिर आप इसमें 50% का रेशियो भी रख सकते हो, यानी कि 50% इथेनॉल मिलाओ और 50% पेट्रोल मिलाओ। और फ्यूल की इसी फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर इसे फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल या इथेनॉल में से कोई सा भी फ्यूल डाल सकते हैं और कितने भी रेशियो में डाल सकते हैं। अभी भारत में पेट्रोल का रेट 100 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास चल रहा है और हमारे यहाँ 96 पॉइंट कुछ पैसा है। और इथेनॉल का प्राइस जो है लगभग 60 से लेकर 70 रुपये प्रति लीटर के बीच है। तो अभी के लिए इथेनॉल सस्ता है, तो आप इसे इथेनॉल डालकर भी चला सकते हैं, लेकिन ये इथेनॉल 83% तक ही होना चाहिए। और अगर कभी पेट्रोल इथेनॉल से सस्ता हो जाए तो आप पेट्रोल डालकर चलाओ, यानी कि इसमें आपकी मर्जी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर कार भी एक है, इंजन भी एक है, तो यहाँ पर दो फ्यूल से कैसे चल सकती है। तो देखिए, इसमें पेट्रोल की तरह इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, लेकिन इसे इथेनॉल के कंबस्शन के लिए भी कंपैटिबल बनाया गया है ताकि वो दोनों तरह के फ्यूल को एक्सेप्ट करे। और इसमें दो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हेल्प करते हैं कि इसे कैसे चलाया जाना चाहिए। पहला है फ्यूल सेंसर और दूसरा है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जिसमें से अगर हम फ्यूल सेंसर की बात करें तो एक तरह का सेंसर होता है जो फ्यूल टैंक के फ्यूल को सेंस करके ये पता लगा सकता है कि कार के फ्यूल टैंक में कौन सा फ्यूल है। अगर इसमें पेट्रोल होगा तो ये पता लगा लेगा कि इसमें पेट्रोल है, और अगर इसमें एथेनॉल होगा तो ये पता लगा लेगा कि इसमें एथेनॉल है। अगर इतना ही नहीं, अगर इसमें एथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंड भी है तो ये पता लगा लेगा कि फ्यूल में किस अनुपात में, यानी कि रेशो में पेट्रोल है और किस अनुपात में एथेनॉल है। और फ्यूल सेंसर को सेंस करने के बाद फिर काम होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, जो फ्यूल के टाइप को इंजन के साथ एडजस्ट करता है और किसी भी रेशो के फ्यूल को इंजन के कंपैटिबल बनाता है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी कार बनाने वाली कंपनियों को फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कारें बनाने के लिए पुश कर रहे हैं ताकि भारत की क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम की जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या दुनिया में फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड कार इस्तेमाल की जा रही है या नहीं। तो देखिए, जी हाँ, दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स फ्यूल वाली कारें या दूसरे व्हीकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2018 के डेटा के अनुसार सिर्फ अमेरिका में ही 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख के लगभग। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील दुनिया का फ्लेक्स फ्यूल के मार्केट को लीड करता है और यहाँ पर आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल वाली ही मिलेगी। कनाडा में भी साइजेबल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का मार्केट शेयर मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्राज़ील में दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है और इस गन्ने से ही 90% से भी ज़्यादा इथेनॉल बनाया जाता है। तो ब्राज़ील के लिए इथेनॉल वाला फ्यूल पर शिफ्ट करना आसान भी है, क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल के प्रोडक्शन की सबसे ज़रूरी चीज़ गन्ना भरपूर अवेलेबल है। और फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल पूरी तरह से पेट्रोल फ्यूल वाले व्हीकल की तरह ही होते हैं। लेकिन अब हम फ्लेक्स फ्यूल के प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोज से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड व्हीकल का सबसे बड़ा प्रोज तो यही है कि इसे पेट्रोल व्हीकल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है और हमारे वातावरण को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल के इस्तेमाल से कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो इससे एयर पोल्यूशन भी कम होता है। और दूसरा प्रोज यानी कि फ़ायदा ये है कि हम अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों को इथेनॉल से पूरा कर रहे हैं, जिससे हमारा जो डॉलर है, वो पैसा है, वो हमें क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसका इस्तेमाल हम अपने देश के डेवलपमेंट में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी सारी अच्छाई हैं, बल्कि यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, यानी कि इसकी कुछ कॉन्स भी हैं। तो देखिए, जब हम कभी पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं तो कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि एवरेज कम हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपकी कार का एवरेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो यही चीज़ इथेनॉल में 8 या 9 किलोमीटर प्रति लीटर रहती है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है लगभग 8%। तो पेट्रोल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल करने पर आपको कम एवरेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी तो कम होगी, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगी, तेज़ भागेगी, यहाँ पर स्पीड पकड़ेगी ज़्यादा आप। और इसके अलावा इसके साथ दिक्कत ये भी है कि इथेनॉल लगभग 90% सिर्फ गन्ने से बनता है, जो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि गन्ना उगाने में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होने से भारत में ग्राउंड वाटर और ज़्यादा नीचे चला जाएगा और पानी की समस्या देखने को मिलेगी हमें। और इसके अलावा यूपी और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य है और गन्ने की फसल पर इन दोनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है इन दोनों स्टेट्स में। और इसके अलावा अभी तो हम सिर्फ 9.5% ही इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। इसमें ही लगभग 4 साल लग गए हैं 9.5% के लेवल पर पहुंचने में, और अभी हमारा जो टारगेट है वो 20% है, जो 2025 को अचीव किया जाएगा। तो अभी हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा इसके लिए, और जो 83% का जो ब्लेंडिंग है उसको पहुँचने में अभी लगभग हमें 20 साल तो लगे नहीं लगने हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।
आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।